ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। तो आओ सब तो पहला मिलिंग की चीज़ है ये बारे कुछ जानकारी लईए। मिलिंग एक मशीनिंग का प्रोसैस है जिस दे विच असी मटीरीयल रिमूव करते हाँ टूल की हैल्प के नाल। जदों एक वर्क पीस के टूल दे विच एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बनेगा तो उस टाइम जिहड़ी मशीनिंग होएगी और उस दौरान जो साडा टूल यूज़ होना है वो एक मल्टी पॉइंट रिवॉल्विंग कटर के रूप दे विच होएगा जो एक स्पिंडल के उत्ते अटैच किया होएगा और वो कंटीन्यूसली रिवॉल्विंग पोजीशन दे विच रिवॉल्व करता रहेगा। और जो वर्क पीस होएगा उसनू असी उस मशीन के टेबल के उत्ते क्लैंप किया होएगा और वो क्लैंप्ड फॉर्म के विच ही जिवें ही असी स्पिंडल की पोजीशन चेंज करांगे स्पिंडल नू फीड देवांगे तो उस तरीके दे नाल साडा वर्क पीस जो है उसकी हौली हौली मशीनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इस सारे मशीनिंग प्रोसैस नू असी मिलिंग का नाम दिता है। मिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होएगा उस ते असी इक्को ही टाइम ते एक या एक तो ज़्यादा नंबर ऑफ कटर्स जिहड़े है यूज़ कर सकते हैं जो जिस करके सानू जो रिक्वायर्ड साडी शेप है जो डिज़ायर्ड शेप है वो साडी ईजिली अचीव हो सकती है। सो इस तरह की एक वाइड एप्लीकेशन होने करके इसनू असी खास तौर पर प्रोडक्शन वास्ते यूज़ करते हैं जिथे साडे प्रोडक्शन वर्क यूज़ हुंदा है करना हुंदा है। जिवें कि असी गल कर लीए फ्लैट सरफेसिस इसनू मशीन करना है, कंटूअर्ड सरफेसिस अचीव करने ने, कॉम्पलैक्स कोई शेप होवे, इररेगुलर सरफेसिस होण, स्लॉटिंग है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड्स होण, गियर कटिंग है या हैलीकल सरफेसिस ने। इस तरह के असी कई नंबर ऑफ ऑपरेशनस जिहड़े ने वो मिलिंग मशीन की हैल्प के नाल अचीव कर सकते हैं। मिलिंग मशीन का जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी फास्ट है और इस तो जी सानू एक्यूरेसी मिलती है वो बहुत ज़्यादा हाई मनी जाती है फॉर स्पैशली स्मॉल जॉब्स। सो इस करके जो अजकल दी साडियां मॉडर्न वर्कशॉप्स ने उस जगह ते इसकी डिमांड अज के टाइम के विच बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो गई है क्योंकि असी नंबर ऑफ ऑपरेशनस जो ने वो असी मिलिंग की हैल्प के नाल अचीव कर सकते हैं। आओ नैक्सट असी गल करते हैं अबाउट स्पैसीफिकेशनस एंड वर्किंग प्रिंसीपल ऑफ मिलिंग मशीन कि किसी भी मिलिंग मशीन दियां स्पैसीफिकेशनस की हो सकदियां ने ते उहदा वर्किंग प्रिंसीपल की होएगा। आओ वन बाय वन डिस्कस करांगे। स्पैसीफिकेशनस तो मतलब है कि जदों किसी भी मिलिंग मशीन नूं असी डिस्क्राइब करना होवे किसी भी जॉब नूं असी वर्कआउट कराउणा होवे उसनूं मशीन करना होवे तां उस दे लई उस दियां स्पैसीफिकेशनस दा पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सपोज दो तरह दी जॉब्स ने, एक दा साइज़ बहुत ज़्यादा वड्डा है, एक दा साइज़ बिल्कुल छोटा है। सो उन्हां वास्ते जो मेरी मिलिंग मशीन का यूज़ होएगा वो अलग अलग होएगा, मतलब कि दोनों केसिस दे विच मेरे को जो स्पैसीफिकेशनस ऑफ द मिलिंग मशीन होणगियां वो अलग अलग होणगियां। जिवें कि वर्क पीस के अकॉर्डिंगली मैनू उस दे मिलिंग मशीन के वर्किंग टेबल का साइज़ कितना चाहिए। सो इत्थों असी ये चीज़ देखते हैं जिवें कि पढ़ के देखते हैं द साइज़ ऑफ द मिलिंग मशीन इज़ सिग्नीफाइड बाय द डायमेंशनस लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ द वर्किंग सरफेस ऑफ द टेबल कि जो दा वर्किंग सरफेस ऑफ टेबल होएगा उस दे आधार के उत्ते असी डिस्क्राइब करांगे डिस्टिंग्विश करांगे कि साडे कोल मिलिंग मशीन्स किहड़े-किहड़े अलग अलग साइज़ दे विच डिस्क्राइब कीतियां हुंदियां ने या मार्केट दे विचों सानू मिल सकदियां ने, अवेलेबल ने। सो जिन्ने भी साडे कोल मैन्युफैक्चरर्स ने जिहड़े कि मिलिंग मशीन्स बनाउंदे ने वो हर एक मशीन नूं एक पर्टिकुलर टाइप का एक नंबर दिंदे आ। सो जिवें तुसीं इत्थे देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्सैट्रा। तो इस तरीके दे नाल हर एक मशीन नूं एक नंबर दिता जांदा जिथों असी ईजीली देख सकते हैं कि अगर एक नंबर की मशीन है तो उहदियां स्पैसीफिकेशनस की होणगियां, अगर 2 नंबर की मशीन है तो उहदियां स्पैसीफिकेशनस की होणगियां। इस तरीके दे नाल सिमिलर वे दे नाल असी देखांगे कि अलग अलग जो स्पैसीफिकेशनस ऑफ द मशीनस होणगियां वो अपने कोल नंबर दे नाल डिनोट कीतियां जांदियां ने ताकि असी मार्केट दे विच जाइए तो उत्थे गल करिए कि सानू 6 नंबर की या 5 नंबर की मिलिंग मशीन चाहिए है, उत्थों वो ऑटोमैटिकली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इन्हां नूं स्पैसीफिकेशनस की चाहिए ने। सो इस दे नाल ही असी देखते हैं कि जिहड़ा साडे कोल मार्केट दे विच ये स्पैसीफिकेशनस ने इन्हां तो इलावा लेंथ ते ब्रैथ तो इलावा होर असी की चीज़ां काउंट करते हैं। जिवें कि स्पैसीफिकेशनस ने कुछ स्पिंडल की स्पीड है, नंबर ऑफ फीड ने, स्पिंडल नोज टेपर है,
हॉर्स पावर ऑफ ड्राइविंग मोटर है, नैट वेट मशीन का कितना होना चाहिए है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना जगह वो घेरेगी। तो इस तरीके के नाल कुछ ये होर भी स्पैसीफिकेशनस ने जिहड़ियां कि डिस्क्राइब करनगियां कि मशीन सानूं जो चाहिए है ਉਹਦਾ साइज़ या ਉਹਦੀਆਂ स्पैसीफिकेशनस की होनियां चाहिए ने अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स। और नैक्सट असीं गल करते हैं वर्किंग प्रिंसीपल ऑफ मिलिंग मशीन के बारे कि जो मिलिंग मशीन है एक किस सिद्धांत के उत्ते काम करती है, इसका प्रिंसीपल की है। जिवें कि असी पिछे डिस्कस किया कि जो मिलिंग मशीन है ये बेसिकली असी फिजिकल कॉन्टैक्ट कराना है वर्क पीस ते टूल का। और इत्थे असी देखते हैं कि जो टूल साडा यूज़ हो रहा वो किस तरह का है, एक रोटरी कटर है जिहदे उत्ते नंबर ऑफ कटिंग एजिज दिते हुए ने, मल्टी पॉइंट जिन्होंने असी कटिंग टूल काउंट करते हैं। सो ये भी तुसी इत्थे देख सकते हो कि जॉब इज़ क्लैम्प्ड रिजिडली ऑन द टेबल ऑफ द मिलिंग मशीन वेयर एज द मिलिंग कटर इज़ माउंटेड ऑन द स्पिंडल। द कटर रिवॉल्व्स एट द हाई स्पीड एंड द वर्क इज़ फैड स्लोली पास्ट द कटर। कि इत्थे हुण जदों अपने कोल स्पिंडल के उत्ते कटर जो है उन्होंने माउंट किया होएगा, वर्क पीस में हौली हौली असी अगे नूं फीड करांगे और जिमें नंबर ऑफ पासिस असी देवांगे कटर तो वर्क पीस दे तो हौली हौली साडे कोल जो मटीरियल का रिमूवल है वो हुंदा जाएगा। आओ हुण इहनूं असी डायग्राम की हैल्प दे नाल समझते हैं कि साडे कोल जो वर्किंग प्रिंसीपल है वो किस तरह का है। सामने स्क्रीन पर हुण असी एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिहदे विच साफ तौर पर सानूं नज़र आ रहा है कि एक टेबल है जो कि एक मिलिंग मशीन का टेबल होएगा और उसके उत्ते असी वर्क पीस नूं माउंट किया होया और उत्ते जो साडा मशीन का आर्बर सी उसके उत्ते असी जो साडा मल्टी पॉइंट कटर है उसनूं असी फिक्सअप किया है विद द हैल्प ऑफ अ की। इत्थे तुसी ब्लैकिश कलर की देख सकते हैं की रिप्रजेंट कर रही है। सो इस तरीके दे नाल जिवें ही असी स्पिंडल नूं रिमूव मूव करवावांगे, जिवें जिवें साडा स्पिंडल जां आर्बर साडा हाई आरपीएम के उत्ते रोटेट करेगा तो उहदे नाल नाल साडा जो कटर है वो भी साडे कोल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन दे विच रोटेट करेगा। तो जिवें जिवें साडा कटर रोटेट किया तो उहदे नाल स्टैप बाय स्टैप जिवें अपने कोल कटर दे जिहड़े दंदे ने वो 1 बाय 1 वर्क पीस नूं टच करनगे, जिन्नी उन्होंने डैप्थ ऑफ कट दी जाएगी, जिन्नी उन्होंने फीड दी जाएगी उहदे अकॉर्डिंगली वो उन्ना मटीरियल नूं रिमूव करता चला जाएगा अगे दी अगे। हुण तुसीं इस डायग्राम दे विच भी देख पा रहे हो कि जो टेबल का जो मोशन है फ्रॉम लैफ्ट साइड टू राइट साइड है, इस तरीके दे नाल ही साडा वर्क पीस भी लैफ्ट टू राइट वालों मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जिवें साडा स्टेशनरी टूल है वो इक्को जगह ते ही है तो हौली हौली असीं देखांगे कि साडी जो रिक्वायर्ड डैप्थ सी या जो भी रिक्वायर्ड साडा ऑपरेशन सी वो सानूं मिल जाएगा। कटिंग के दौरान सिर्फ 1 या 2 या 3 टीथ ही साडे कटिंग दे विच इनवॉल्व होणगे, बाकी रैसट ऑफ जिहड़े साडे कोल नंबर ऑफ टीथ होणगे वो साडे आइडल फॉर्म दे विच होणगे और उस दौरान जिहड़ी हीट जनरेट हुई है कटिंग के दौरान और नैक्सट जिहड़ा टाइम होएगा साडा उस दौरान उहदी जिहड़ी हीट है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये नाल ही इहदा वर्किंग जो प्रिंसीपल सी वो आई थिंक तुहानूं समझ आ गया होएगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होएगा। आओ जी नैक्सट टॉपिक के बारे गल करते हैं अबाउट क्लासीफिकेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। कि जो साडियां मिलिंग मशीन्स ने इन्हों किस तरीके दे नाल कैटेगराइज असी किया होया, फरदर इन्हों किस तरीके दे नाल असी क्लासीफाई किया होया है उन्होंने दे बारे असी थोड़ा जा ब्रीफ दे विच डिस्कशन करांगे। तो तुसीं जिवें स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि इन्हों बेसिकली असी 5 कैटेगरीज दे विच डिवाइड किया है। तो सब तो पहली है साडे कोल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, सैकेंड आ जाती है साडे कोल फिक्स बैड टाइप और मैन्युफैक्चरिंग टाइप मिलिंग मशीन, थर्ड वन इज़ प्लानर टाइप मिलिंग मशीन, प्रोडक्शन मिलिंग मशीन एंड लास्ट वन इज़ स्पैशल परपस मशीन। सो आओ सब तो पहला असी गल करते हैं कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के बारे। इन्हां मशीन्स नूं जनरल परपस के वास्ते असी यूज़ करते हैं। इन्हां दे विच साडे कोल सिंगल स्पिंडल ही यूज़ हुंदा है। जो इसका नाम है जिवें कि असी उत्ते पढ़िया कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, जो इसका टेबल होएगा इस मशीन का वो एक नी टाइप की कास्टिंग के उत्ते रैसट करेगा, माउंट किया होएगा, जो कि स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा ऊपर नीचे। जो टेबल की मूवमेंट होएगी ऊपर नीचे वर्टिकल डायरैक्शन के विच कॉलम के अलॉन्ग, जो कॉलम वर्टिकल डायरैक्शन के विच ऑलरेडी मशीन का एक बेसिक पार्ट है। सो उसके अलॉन्ग जो मूवमेंट असी अप डाउन कर सकते हैं तो वो साडे कोल जो नी लगी हुई है टेबल के नीचे उस दे आधार पर इसका जो नाम है कॉलम एंड नी टाइप रखा गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्पिंडल पोजीशन एंड टेबल मूवमेंट असी इन्हां मशीन्स नूं अगे फरदर डिवाइड किया है।
हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनीवर्सल मिलिंग मशीन। सो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीनस किहड़ियां मशीनस होंदियां ने, जिन्हां मशीनस दे विच जो साडी कटर दी पोजीशन हुंदी है वो साडे कोल हॉरिजॉन्टल हुंदी है। वर्टिकल मिलिंग मशीनस वो मशीनस ने जिन्हां दे विच सो साडा कटिंग एक्सिस है जो स्पिंडल होएगा वो वर्टिकल डायरैक्शन दे विच होएगा। और यूनीवर्सल मिलिंग मशीनस वो मशीनस ने जिन्हां मशीनस दे विच असीं किसी भी डायरैक्शन दे विच किसी भी पोजीशन दे विच असीं मिलिंग दा ऑपरेशन ईजिली अचीव कर सकते हैं, उन्हां नूं असीं यूनीवर्सल मशीनस काउंट करते हैं। जिवें कि असीं इत्थे पढ़ सकते हैं कि दिता होया एडिशनल मूवमेंट्स टू द टेबल एंड वर्क सैटिंग एट द डिजायर्ड एंगल आर द स्पैशल फीचर्स ऑफ दिस मशीन। कि इस मशीन के स्पैशल फीचर्स ने जिहदे करके आपां किसी भी एंगल के उत्ते किसी भी टेबल की मूवमेंट के नाल असीं कोई भी ऑपरेशन जो है ईजिली अचीव कर सकते हैं। नैक्सट असीं गल करते हैं अबाउट फिक्सड बैड टाइप और मैन्युफैक्चरिंग टाइप मिलिंग मशीनस। ये जो मशीनस होंदियां ने ज़्यादा रिजिड होंदियां ने, ठोस होंदियां ने, हैवी इन वेट होंदियां ने, लार्ज इन साइज़ एज़ कंपेयर टू अदर मशीनस मिलिंग मशीनस। इन्हां दा जो साइज़ हुंदा है वो ज़्यादा हुंदा है, वड्डियां होंदियां ने। और इन्हां दे अंदर जो स्पिंडल हुंदा वो अपने कोल मल्टी स्पिंडल हो सकता है। ये अब मशीनस साडे कोल ऑटोमैटिक या सैमी ऑटोमैटिक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कीतियां जा सकदियां ने। और जो कॉमनली ऑपरेशनस इन्हां दे उत्ते परफॉर्म किए जा सकते हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। स्लॉट कटिंग है, ग्रूविंग है, गैंग मिलिंग है, फेसिंग है। इस तरह असीं अलग अलग ऑपरेशनस इत्ते अचीव कर सकते हैं। और फरदर इन्हां नूं असीं कुछ इस तरीके दे नाल डिवाइड किया है। सिंपलैक्स और प्लेन टाइप मिलिंग मशीन हैविंग अ सिंगल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। जिन्हां मशीनस दे विच सिर्फ सिंगल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होएगा वो साडे कोल सिंपलैक्स मशीनस काउंट होंदियां ने। नैक्सट आ जांदी है साडे कोल ड्यूप्लैक्स मिलिंग मशीन हैविंग डबल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। जिन्हां दे विच साडे कोल दो स्पिंडल यूज़ होणगे और दोनों दे दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे विच होणगे। नैक्सट है तीसरी ट्रिप्लैक्स मिलिंग मशीन हैविंग टू हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल स्पिंडल। जिन्हां दे विच तीन वर्किंग स्पिंडल्स होणगे, जिन्हां दे विचों दो हॉरिजॉन्टल ते एक वर्टिकल स्पिंडल होएगा। आओ नैक्सट असीं गल करते हैं अबाउट प्लैनर टाइप मिलिंग मशीन। इन्हां नूं प्लैनर टाइप मिलिंग मशीन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इन्हां दी कंस्ट्रक्शन है काफ़ी कंप्लीकेटेड होंदी है, काफ़ी वड्डी साइज़ दे विच होंदी है, लाइक प्लैनर मशीनस। और इन्हां दे विच जो साडे कोल वर्क जिहदे उत्ते मशीनिंग कीती जाती है तकरीबन काफ़ी हैवी हुंदा है, जिहदे बेसिकली साडे कोल 4 टूल हैड्स काउंट होंदे ने और जो उस दे उपर वाली साइड माउंट कीते हुंदे ने। और इन्हां नूं असीं किसी भी डायरैक्शन दे विच एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल डायरैक्शन होवे या ट्रांसवर्स डायरैक्शन होवे। नैक्सट असीं गल करते हैं अबाउट प्रोडक्शन मिलिंग मशीनस। जिवें कि नाम ही इंਡੀਕੇਟ कर रहा है कि वो मिलिंग मशीनस जिथे असीं हाई प्रोडक्शन अचीव करनी होवे उत्थे स्पैशली असीं यूज़ करते हैं। जिमें कि असीं इत्थे पढ़ के भी देखते हैं कि दीज मशीनस डिफर फ्रॉम द अदर मशीनस एज दे डोंट हैव अ फिक्सड बैड। कि इन्हां दा कोई फिक्सड बैड नहीं हुंदा, आपां आपदी एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो साडी रिक्वायरमेंट है उहदे अकॉर्डिंग असीं इस दा टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। सो इन्हां नूं भी फरदर अगे क्लासीफाई किया होया है अकॉर्डिंग टू इट्स टेबल। रोटरी टेबल मिलिंग मशीन, ड्रम टाइप मिलिंग मशीन, ट्रेसर कंट्रोल्ड। और नैक्सट जो साडे कोल कैटेगरी आ रही है वो है स्पैशल परपस मिलिंग मशीनस की। जिमें कि असीं देखते हैं कि इसका नाम ही सानू सुजैसट कर रहा है, कुछ दस रहा है कि इन्हां मशीनां नूं स्पैशली असीं डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन किया है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन। और ये साडे कोल कुछ इस तरीके दियां होणगियां। थ्रैड मिलिंग मशीनस ने, गियर मिलिंग और गियर हॉबिंग मशीनस ने, कैम मिलिंग मशीनस ने, प्लैनेटरी मिलिंग मशीनस ने, ऑफसैट मिलिंग मशीनस ने। सो ये नाल ही ये टॉपिक मैं ख़त्म करन जा रहा। होपफुली तुहानूं ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लग्या होएगा, काफ़ी जानकारी मिली होएगी। अगर किसी तरह की कोई खामी रह गई हुई तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर दस्यो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।